अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो फार्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बहुत सारे फार्मूले होते हैं जिनको जनरेट करने के लिए मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। इस डायग्राम की मदद से हम इजीली बहुत सारे फार्मूले जनरेट कर सकते हैं। जैसा कि देखिए, इस डायग्राम को याद करने का मैंने मेथड ये बताया था कि आपके पास तीनों फंक्शंस जो सी से शुरू होते हैं वो राइट साइड पे लिखे जाएंगे, बाकी तीनों फंक्शंस लेफ्ट साइड पे लिखे जाएंगे। अब पेपर में आपको अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एमसीक्यूज के अंदर कि आप ये बताएं cos 90 माइनस थीटा ये किसके इक्वल है। तो हम इसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस करते हैं और बाद में जाके हमें पता चलता है ये किस चीज़ के इक्वल है। तो आज इस डायग्राम की मदद से आप मिनटों में बता सकते हैं कि ये चीज़ किसके इक्वल है। सिंपल आपने ये याद रखना है कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के नेक्स्ट जो सामने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अगर हम देखें वो हमेशा उसके इक्वल आएगा। 90 माइनस थीटा आप करेंगे तो इसके सामने कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, कोसाइन थीटा। इसी तरह देखें, अगर यहाँ से हम ले लेते हैं कॉट 90 माइनस थीटा, ये पूछा जाए किसके इक्वल है तो आप इस डायग्राम की मदद से फौरन बता सकते हैं ये किसके इक्वल होगा, tan थीटा के इक्वल होगा। इसी तरह अगर हमें ये पूछा जाए कोसिकेंट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है, तो आप देख सकते हैं इसके बिल्कुल सामने कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सीकेंट। तो आप फौरन ये बता सकते हैं सीकेंट। इस तरह ये दोनों तरफ काम करता है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। यानी अगर आपसे ये पूछ लिया जाए साइन 90 माइनस थीटा, अब आप देख सकते हैं साइन के सामने कौन सा फंक्शन है, कॉस थीटा, तो आप फौरन बता देंगे। इसी तरह अगर आपसे पूछ लिया जाए tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है, तो tan के बिल्कुल सामने कौन सा फंक्शन आ रहा है हमारे पास, कॉट थीटा। और नेक्स्ट है सीकेंट 90 माइनस थीटा, तो ये किसके इक्वल हो रहा है, कोसिकेंट थीटा के। तो इस तरह आपके पास इस तरह के कोई से फंक्शंस आ जाएं, आप इस डायग्राम की मदद से फ़ौरन बता सकते हैं। अब आपको मज़ीद इस डायग्राम से फंडामेंटल आइडेंटिटीज निकालने का तरीका भी मैं बताने जा रहा हूँ। अक्सर स्टूडेंट्स को ये फंडामेंटल आइडेंटिटीज के फार्मूले भूल जाते हैं, अगर इस डायग्राम की मदद से याद रखेंगे तो फ़ौरन लिख सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ ये करना है कि आपको यहाँ ट्राइंगल्स नज़र आ रही हैं, आपने एक ट्राइंगल छोड़ के नेक्स्ट ट्राइंगल को इस तरह हाईलाइट कर लेना है। हाईलाइट करने के बाद आप सेंटर में यहाँ पर लिख दें 1। अब आपने सबसे पहले क्लॉकवाइज यहाँ पे एरोज लगा देने हैं, क्लॉकवाइज एरोज आप लगाएंगे। अब बस इसी की मदद से हम फंडामेंटल आइडेंटिटीज लिख सकते हैं। वो कैसे देखें, सबसे पहले देखें आपने जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है वो फंक्शन सबसे पहले लिखना है और उसके ऊपर स्क्वायर लिख देना है। नेक्स्ट अस्तर में हमें आएगा और आपके पास देखें इस एरो के बाद नेक्स्ट कौन सा फंक्शन आ रहा है, कॉस। सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखें इज इक्वल टू, अब देखें ये एरो खत्म कहाँ पे हो रहा है, 1 पे, तो हमें पता चल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। देखिए ये फर्स्ट हमारा फंडामेंटल आइडेंटिटीज का फार्मूला आ गया। इस तरह अगर हमने नेक्स्ट जाना है तो हम क्या करेंगे, अब देखें एरो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से, सबसे पहले 1 लिखेंगे। जब हम क्लॉकवाइज की बात कर रहे होंगे तमाम फंक्शंस के दरमियान प्लस के साइन आएंगे। अब देखें 1 के बाद नेक्स्ट कौन सा फंक्शन आ रहा है, कॉस कॉट थीटा, इसके ऊपर स्केल लगाएं, ये फंक्शन आ गया। ये अब नेक्स्ट कहाँ पे हमने जाना है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो इस तरह सेकंड ट्राइंगल से हमें ये सेकंड फार्मूला मिल गया। अब हम थर्ड की तरफ आते हैं तो देखिए ये एरो स्टार्ट हो रहा है tan से, सबसे पहले हम लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा। tan के बाद हमारे पास आ रहा है 1 इज इक्वल टू क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा।
तो हम इस डायग्राम की वजह से फ़ौरन ये फंडामेंटल एनालिटिक्स के फार्मूले लिख सकते हैं। अच्छा, अब देखें इससे मज़ीद फार्मूले भी जनरेट हो सकते हैं। अब अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलें, इन्हीं फंक्शंस को अगर एंटी क्लॉकवाइज लेके जाएं तो कुछ और फार्मूले जनरेट हो जाएंगे, लेकिन ये याद रखिएगा सेंटर में अब माइनस लिखेंगे। जैसे अब अगर हम फर्स्ट यही लेते हैं तो ये देखें, अब एंटी क्लॉकवाइज में जाऊँगा 1 कॉस और साइन, तो देखिए 1 लिखेंगे। अब नेगेटिव, क्योंकि अब हम एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहे हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब देखें फर्स्ट ये फंक्शन, सेकंड ये, थर्ड अब ये है, तो ये किसके इक्वल होगा, साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह नेक्स्ट इसको देखते हैं, इसको भी अगर एंटी क्लॉक देखें, सबसे पहले बन रहा है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस, अब एंटी क्लॉक में सेकंड ये फंक्शन आ रहा है और थर्ड ये, इनके ऊपर हम स्केयर लिखते हैं, सेंटर में माइनस और ये। अब देखिए थर्ड की बात करते हैं, अब इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज देखें तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए इस डायग्राम की मदद से आपने फ़ौरन ये फार्मूले जनरेट कर लिए। इस तरह आपको एमसीक्यूज में ये क्वेश्चंस आ जाए कि ये बताएं ये किसके इक्वल है, तो आप साइड पे छोटी सी डायग्राम ये बना लें और ये लिख सकते हैं इस डायग्राम की मदद से फॉर्मूला।